जय श्री सीताराम। राम राम मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं राम नाम को परम धन अमूल्य धन क्यों कहा गया है और राम नाम मंत्र की रचना कैसे हुई, आइए जानते हैं। ऐसे राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मल के दर्पण में राम के दर्शन पाएगा। प्रभु का नाम जपने से हमारे पाप तो कम होते ही हैं। कहते हैं प्रभु का नाम जपने से हमारा तेज बढ़ता है, पर नारी की संगत छूटती है। प्रभु का नाम जपने से हमारी बुद्धि बढ़ती है तथा कुबुद्धि का नाश होता है। हमारा मान बढ़ता है तथा चहुं ओर से सभी दिशाओं से हमें विजय प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं, हे मूर्ख मन, तू व्यर्थ की बातों में ना पड़, सिर्फ तू राम नाम के अमूल्य धन को पा, इसके गुणगान किए जा। क्योंकि राम नाम के अमूल्य धन को पाने से, इसका संचय करने से मन के दर्पण में, मन के हृदय में रखी उस तिजोरी में श्री राम स्वयं दर्शन देंगे। इसलिए राम नाम परम धन है। कहते हैं, जिसने राम को पाया वो शिव को पाएगा, और जिसने शिव को पाया वही राम को पाएगा। श्री राम स्वयं कहते हैं, जो शिव को भेजेगा वही मुख से मेरा नाम उच्चारण कर पाएगा। यही राम नाम परम रूपी धन है। कहते हैं कि राम नाम रूपी परम धन संसार का सबसे अमूल्य खजाना है। ये शिव भक्ति से ही मिलेगा। ये भगवान राम की कृपा ही है। कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति ना पार। जो जब तक शंकर को नहीं भजेगा वो राम को नहीं पाएगा। आखिर इसके पीछे गूढ़ रहस्य क्या है? क्यों इस भाव से ही राम नाम के मंत्र का संसार में जन्म हुआ है? आखिर ऐसा क्या है? कहते हैं, एक बार पार्वती जी ने शिवजी से पूछा था, आप हर वक्त बैठे बैठे रोज राम राम करते हैं, आखिर ये राम है क्या जिसे शब्द को सुनने से मन में बहुत ही शीतलता और आनंद प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है? तो शंकर जी ने मुस्कुराकर कहा, ये राम नाम ही जगत का सबसे सिद्ध और सरल मंत्र है। तो पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, ये सबसे सरल और सिद्ध मंत्र कैसे है? तो बोलते हैं कि ओम नमो नारायण, इस मंत्र से बीजाक्षर राम मिला, और अगर ओम नमः शिवाय बीजाक्षर से मैं मिला, और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो राम नाम बनता है। यही राम नाम परम धन है। जो इसके महत्व को जानेगा वही इसे पाएगा। ऐसे ही राम मंत्र की रचना हुई है। राम मंत्र भगवान शिव व भगवान नारायण दोनों के बीजाक्षर से इसका निर्माण हुआ है। इसलिए जो राम नाम को बसता है वह प्रभु राम व शिव दोनों की कृपा को पाता है। कहते हैं, इस राम नाम रूपी धन से ही परशुराम जी ने राम रूपी धन का खजाना पाया। इस राम नाम रूपी धन को पाने के लिए ही शंकर स्वयं धरती पर हनुमान जी बनकर आए। इस राम नाम रूपी धन से ही मीरा जी को कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई। मीरा जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, लेकिन अपने गुरु संत रविदास जी ने उन्हें गुरु मंत्र के रूप में राम नाम रूपी भजन दिया। इसीलिए मीरा जी ने भी कहा है, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। राम नाम रूपी धन को मेरे सदगुरु ने मुझे दिया है, और इस राम नाम रूपी धन को ही बसते बसते मैंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पाया है। इसीलिए कहते हैं, ये भगवान का नाम राम ही परम धन है। राम नाम धन वे परम पूंजी थी जो सभी अयोध्या वासियों के साथ थी। इसीलिए समस्त अयोध्या वासियों का कल्याण हुआ और सभी परम धाम श्री राम के धाम गए। इसलिए कहते हैं कि ये राम नाम धन ही, ये पूंजी ही है जो हमें इस भव सागर से बाहर ले जाएगी, और ये राम नाम रूपी धन ही है जो जीवन का उद्धार करेगा। इसीलिए जीवन में हर क्षण हर घड़ी राम को बचिए, क्योंकि श्री राम की कृपा से संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट